दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दरअसल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी स्टेट्स अपने प्रपोजल्स दे रही है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। 26 कमेटी तैयार की गई। नॉलेज ऑफ इंडिया उसके अंदर एक सेक्शन रखा गया है और कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिव्यू किया जा रहा है, तो वहाँ पे हीटेड आर्गूमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं महेश कुमार, उनका कहना है कि उनका ऑब्जेक्शन है जो वैल्यू एजुकेशन के ऊपर थे उनको ओवर रूल कर दिया गया है। बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स इमर्ज होकर आए हैं जिनको रिकमेंड किया गया है और उनको कहना है कि आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने इसको तैयार किया है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। कमेटी वाज हेडेड बाय वी रामनाथन ऑफ आईआईटी बीएचयू वाराणसी। उनका कहना है कि जो अभी का जो सिस्टम एजुकेशन का वो बहुत ही एक तरह से बाइस्ड था और सेकुलराइजेशन जो हुआ है एजुकेशन का उसने लोगों के अंदर एक रूटलेसनेस पैदा किया है और जो हमारी जो पुरानी अचीवमेंट थी उसको इग्नोर किया गया है। मुझे नहीं समझ आता क्या अचीवमेंट थी, मुझे तो ये नहीं पता लगता क्या अचीवमेंट थी उसकी, क्योंकि वैदिक काल का तो कोई स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा बिल्डिंग बनाया आपने? हाँ, जो कुछ मंत्रास हैं लेकिन उनके जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस हैं, वो नहीं है उसके अंदर कहीं भी। जो प्रोसेस हैं कहीं भी नहीं सिखाए गए हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं हिंदू धर्म के ऊपर जो सीरीज़ कर रहा हूँ और उनके साथ जो हमारे साथ जो इंडोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, ये वो भी कहते हैं कि ये मंत्र लिखे हैं लेकिन मंत्रों के अंदर कोई चीज़ लिखी की जा सकती है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका स्ट्रक्चरिंग क्या है, ये कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सिर्फ ये कहा गया ये हो सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है ये नहीं बताया गया है। उनका कहना है कि ये जो पेपर अभी नया दिया गया है कि संस्कृत as one of the 3 languages children should mandatorily learn। क्यों ज़रूरी है संस्कृत लर्न करना? किसको सिखाया जा रहा है संस्कृत ज़रूरी है? अगर एक तमिलियन से कहोगे मुझे एक तमिल भाषा पढ़नी है, साथ में एक अंग्रेज़ी पढ़नी है अंतर्राष्ट्रीय उसके व्यवहार के लिए, तो मैं तीसरी भाषा के रूप में मैं कोई और भाषा चुनूँगा। मैं संस्कृत क्यों चुनूँ? वो नहीं चुनते हैं इस मामले में, क्योंकि तमिल जो है संस्कृत से पुरानी लैंग्वेज है। फिर ये कहा जाता है कि इन द लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस मस्ट बी टॉट, द रीजनल लैंग्वेज, द इंग्लिश एंड अनदर इंडियन लैंग्वेज, प्रेफरेबली संस्कृत। कमाल की बात है साहब, प्रेफरेबली संस्कृत, प्रोवाइडेड अगर आप वहाँ पर जो संस्कृत भाषा के लोग यहाँ पर लोग हैं, क्या वो तमिल सीखने को तैयार होंगे? ये पूछने की ज़रूरत है उनसे, क्योंकि वो 2 ही भाषाएं सीखते हैं, हिंदी इंग्लिश बस, उसके बाद तीसरा संस्कृत लेते हैं और साउथ इंडियन लैंग्वेज तो पिकअप करते नहीं कोई। और फिर कहते हैं संस्कृत इज़ द लैंग्वेज इन विच द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज इज़ अवेलेबल एंड इन एडिशन ए बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत विल इक्विप द स्टूडेंट्स टू पिकअप एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। मैथ्स जो रिकमेंड किया गया है टू टीच सिस्टम्स लाइक भूटा संख्या एंड कनापायादी सांख्य पद्धति, पता नहीं कौन सी पद्धति है साहब, ये अपने आप ही सिखा लें अपने स्कूलों में जाके, हमें क्यों सिखा रहे हैं? एंड द एंशियंट इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम्स, द पेपर पॉइंटेड आउट दैट मैनी ऑफ द स्मृति लिटरेचर हैव बीन रेलिगेटेड टू द ऑब्सक्योरिटी और बीइंग प्रोस्क्राइब्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट एंड पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईथोस एंड कंटेंट। ये क्या हमने किया है? तो अगर आपके इतने संस्कृत के स्कॉलर हैं इंडिया में तो उसका तर्जुमा करके उसको लागू कर दीजिए, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जो पुराना सिस्टम है उसी को सीखना पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि भारत का जो कल्चर है और जो सिविलाइजेशन है, भारत की कौन सी कल्चर आप मुझे बताइएगा। सारा का सारा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो शेर शाह सूरी का दिया हुआ है, उसके बाद जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश का दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा एंशंट सिस्टम था जिसको हम लागू करें आज की तारीख में, जो आज के ब्रिटिश सिस्टम से या शेर शाह सूरी के सिस्टम से बेहतर हो? मुझे तो नहीं लगता। फिर कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम अर्थशास्त्र यानी कि जो चाणक्य है वो सिखाएं,
महाभारत, रामायण, अकाउंट्स एंड ऑडिट इन एंशिएंट भारत। दुनिया इतनी आगे निकल गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तक लोग बन रहे हैं, उसके बाद MBA फाइनेंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। इन्हें पीछे जाने का शौक है। सिविक्स, द कॉन्सेप्ट फ्रॉम अध्यात्म प्रकारा और धर्मस्थीय अर्थशास्त्र। ये पता नहीं कहाँ से निकाल के ला रहे होंगे, पहले खुद पढ़ लें उसको। हमारे ऊपर क्यों इम्पोज कर रहे हैं, हमारे ऊपर छोड़ दें, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बायोलॉजी, सारे के सारे ये लोग जो हमें ये प्रमोट कर रहे हैं ये आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद तो ऑलरेडी इंडिया में है, उसके ऊपर कोर्सेज भी हैं, BA MS के कोर्सेज होते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सारे के सारे लोग जो इसको हमें प्रमोट कर रहे हैं खुद जाके एलोपैथी के हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवाते हैं। और एक भी कोविड का इलाज निकला क्या आयुर्वेदिक में से? नहीं निकला। सारे के सारे वहाँ से। सर्जरी कहाँ से आती है? एलोपैथिक से आती है। बाकी इलाज गोलियाँ कहाँ से आती हैं? एलोपैथी से आती हैं। जब इनमें से कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाता है, नेता लोग सारे के सारे, तो ये कहाँ से जाते हैं? क्या ये कोई आयुर्वेद के हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने को? नहीं, ये सारे के सारे जो हैं पूरे के पूरे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और ज्योग्राफी, एंशिएंट ज्योग्राफी फ्रॉम पुराणाज विल ऐड टू द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। ज्योग्राफी उस टाइम कहाँ थी भाई? कौन सा मैप हमको मिलते थे? ज्योग्राफी तो आज की है, जो हर चीज़ आपके सामने करेक्ट है, सारे मैप करेक्ट हैं, साइंटिफिकली करेक्ट हैं, सैटेलाइट से ली हुई पिक्चर है, कितना सी है, कितना लैंड है, कितना पहाड़ है, कितना वन है, कितना सब कुछ है। तो ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर है, वो पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। पर क्या है ना, इनको थोपना है आपके ऊपर, इनको सारा का सारा थोपना है। अगर इनसे कहो कि अगर कोई चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो मुगलिया रूल से, मुस्लिम रूल से निकल कर आई हैं, उसको कहने की बात कहोगे तो ये उसको नहीं करेंगे। लेकिन स्कूल कॉलेजेस के अंदर इस नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें पढ़ने को लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इसके बेस पे ना तो B.Tech कर पाएंगे, ना M.Tech कर पाएंगे, ना एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट बन पाएंगे, ना स्पेस साइंटिस्ट बन पाएंगे, ना इंजीनियर्स बन पाएंगे, ना डॉक्टर्स बन पाएंगे। बाकी लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन इनको भूत सवार है ये सब चीज़ें करवाने का। तो एक काम करें, अपने अलग थोड़े बहुत स्कूल खोल लें। RSS और BJP वालों को वहाँ उनके बच्चों को कहिए कि वहाँ भेज दें। हालांकि ये अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, हार्वर्ड में और MIT में, ये इन स्कूलों में नहीं भेजते हैं।